सबों को जय मसीह की। आइए जवानों का संगति को आरंभ करने का पहले छोटा सा प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में हमारे मध्य में पूरी हो। प्रभु जी, प्रभु तू जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आपके महान नाम को ऊंचा करते हुए प्रभु तेरे निकट यीशु मसीह के नाम से इस समय हम आते हैं। प्रभु जी, तेरे तुल्य कौन है पिता? तू सारे सृष्टि का मालिक है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु तू स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत 24 प्राचीन 4 प्राणियों के मध्य में आदर पाने वाला प्रभु है। प्रभु, हम जो संसार में बंधे हुए, गिरे हुए, कुचले हुए मनुष्य थे, प्रभु कभी भी आपके निकट आ नहीं सकते थे। इस मसीह के द्वारा आपने हमें आपके निकट लाया और इस मसीह के लहू के द्वारा हमें धोकर के शुद्ध किया। निज धन निज प्रजा बना करके आज इस संसार में रखे हो। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। विशेष करके पिता परमेश्वर, आज जवानों का संगति के लगाव में प्रभु हमें अनुग्रह कर, ऐसे भयंकर घड़ी संधि में आपका उपस्थिति को, आपकी पवित्रता को, आपका संदेश को प्रभु परमेश्वर पाना चाहते हैं। हम पर दया कर तमाम जवानों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु जी, उनका आवश्यकता को आप जानते हो। प्रभु जी, हर एक आत्मिक घटियों को और जो प्रभु परमेश्वर तू देना चाहता है, जो तेरे प्रकाशन को बांटना चाहता है, प्रभु परमेश्वर, प्रभु अनुग्रह करिए, दीजिए। जिस रीति से प्रभु परमेश्वर 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा प्रभु 5000 से कई लोग खा करके तृप्त हो गए, प्रभु आज के सेवकाई में प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा हो। हे प्रभु, ऐसे आप अनुग्रह कर। सो गौरव और महिमा तुझी को देते हुए इस सेवा को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में सौंपते हुए ये छोटे से विनती प्रार्थना को धन्यवाद के सहित प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। पिता, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आइए बड़े सियोन के पुस्तक में से हम लोग सॉन्ग नंबर 660 बड़े सियोन के पुस्तक में से 660 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे। केवल यीशु हो सकता है।
कभी। यीशु है तेरी चट्टान, सबके लिए है संदेश उसी के प्यार का, सबके लिए है संदेश उसी के प्यार का। सबके दिलों का प्यारा मसीहा, सबके दिलों का प्यारा मसीहा, राजा है साई का, राजा है साई का। उसे तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। सॉन्ग नंबर 664 664। अपनी जवानी है जवान को व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। अपनी जवानी है जवान को व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। ईश्वर का भय माना बुद्धि का रंग है, ईश्वर का भय माना बुद्धि का रंग है, और उसको जाना ही बड़ी समझ है, और उसको जाना ही बड़ी समझ है। पर पाएगा तू ज्ञानी बन कर, पर पाएगा तू ज्ञानी बन कर। अपनी जवानी है जवान को व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। अपनी जवानी है जवान को व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। तुझे न जाने कोई तेरी जवानी को, तुझे न जाने कोई तेरी जवानी को। चाल चलन पवित्रता और प्रेम से, चाल चलन पवित्रता और प्रेम से। जीवन दिखा सबको आदर्श बन कर, जीवन दिखा सबको आदर्श बन कर। अपनी जवानी है जवान को व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। अपनी जवानी है जवान को व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। तू तेरी सामर्थ हो और निशान भी हो, तू तेरी सामर्थ हो और निशान भी हो।
बंद हो जा, दूध बंद खाकर बल बंद हो जा, दूध बंद खाकर अपनी जवानी है जवान तू व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। अपनी जवानी है जवान तू व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। जवानी के दिनों में तू सदा याद रख, जवानी के दिनों में तू सदा याद रख। प्रभु तुझे देखता चूमता तेरी ओर, प्रभु तुझे देखता चूमता तेरी ओर। इसलिए सदा सृजनहार को स्मरण कर, इसलिए सदा सृजनहार को स्मरण कर। अपनी जवानी है जवान को व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। अपनी जवानी है जवान को व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। प्रभु तुझे चाहता है सेवा उसकी तू कर, प्रभु तुझे चाहता है सेवा उसकी तू कर। आत्मा बचा जितने जाते हैं नरक की ओर, आत्मा बचा जितने जाते हैं नरक की ओर। प्रभु खुश हो तेरी सेवा देखकर, प्रभु खुश होगा तेरी सेवा देखकर। अपनी जवानी है जवान तू व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। अपनी जवानी है जवान तू व्यर्थ ना कर, अब व्यर्थ ना कर। आइए और एक गीत गाएं। सप्लीमेंट्री छोटा किताब में से यूथ कैंप 2019 का सॉन्ग नंबर 12।
बचा लो कप्तान बनके। प्रभु मुझे तुम पहुंचा दो निशाने में। प्रभु मुझे तुम पहुंचा दो निशाने में। पत्थर के समान विश्वास में मैं दुर्बल हूँ। पत्थर के समान विश्वास में मैं दुर्बल हूँ। जीवन मेरे आंधी देखकर शंका और भय घेरते मुझे। जीवन में आंधी देखकर शंका और भय घेरते मुझे। प्रभु मुझे संभालो, थाम लो मेरे हाथ को। प्रभु मुझे संभालो, थाम लो मेरे हाथ को। ताकि आत्मिक ऊंचाई में मैं बढ़ जाऊं। ताकि आत्मिक ऊंचाई में मैं बढ़ जाऊं। सागर से संसार में प्रभु विश्वास के दांव को डूबने से तुम बचा लो कप्तान बनके। प्रभु मुझे तुम पहुंचा दो निशाने में। प्रभु मुझे तुम पहुंचा दो निशाने में। योना के समान प्रभु की इच्छा में ना रहूं। योना के समान प्रभु की इच्छा में ना रहूं। अपनी योजना पूरी करने प्रभु से मैं भाग चलूं। अपनी योजना पूरी करने प्रभु से मैं भाग चलूं। आंधियां उड़ जाए ऊपर कोई ना रहे। आंधियां उड़ जाए ऊपर कोई ना रहे। लौट आओ प्रभु मुझे ग्रहण करो। लौटाता हूँ प्रभु मुझे ग्रहण करो। सागर जैसे संसार में प्रभु विश्वास के दांव को डूबने से तुम बचा लो कप्तान बनके। प्रभु मुझे तुम पहुंचा दो निशाने में। प्रभु मुझे तुम पहुंचा दो निशाने में। और एक गीत हम लोग उड़िया में से गाएंगे। यूथ कैंप 2019 का सप्लीमेंट्री पुस्तक में से सॉन्ग नंबर 5 आकाशर तले जीशुंकर नाम महनीय। आकाशर तले
परित्राण यीशुଙ୍କ नामରେ ଅଛି। शांति मुक्ति महापरित्राण यीशुଙ୍କ नामରେ ଅଛି। जीवन निछार प्रेम परिभाषा सेई नामे भरि अछि। जीवन निछार प्रेम परिभाषा सेई नामे भरि अछि। पापी महापाप सेई महानामे पापी महापाप सेई महानामे क्षमणीय 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 आकाशर तले यीशुଙ୍କର नाम सबों को जय मसीह की। आज जवानों का यूथ मीटिंग के लगाव में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। आइए थोड़ा समय प्रभु का वचन की ओर ध्यान करें ताकि प्रभु हमसे अपने वचन के माध्यम से बातें करें और तसल्ली दे, दिलासा दे और उसका योजना और विचारों को प्रकट करें। सो आइए प्रार्थना करते हैं। पहले पवित्र परमेश्वर जीवित पिता, तेरे महान उद्धार, पापों से छुटकारा, नरक से बचाना, स्वर्ग में पहुंचाना, अद्भुत रीति से चुनना, इन सारे बातों के लिए प्रभु परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी,
दिन, सप्ताह, महीना, साल कैसे गुजरते चला जा रहा है। आपके आगमन के समय बहुत ही निकट है। ऐसे घड़ी संधि में प्रभु बहुत ही मुश्किल हालात में हम लोग जबकि गुजर रहे हैं, प्रभु आप हमें, हे पिता, आपके पवित्र वचन से प्रभु हमें दिलासा दे करके, हे प्रभु परमेश्वर हमें ढाढ़स दे रहे हो। विशेष करके जवानों का संगति को प्रभु परमेश्वर अद्भुत रीति से पिता इन दिनों में प्रभु परमेश्वर आप अगुवाई करके चला रहे हो। प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके आज की जवानों का संगति को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि तेरे पवित्र वचन को लेकर के तेरे चुने हुए बच्चों के सम्मुख खड़ा हूँ और पिता परमेश्वर कुछ संदेश को दूँ। प्रभु बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला आप होइए और तेरे महिमा को प्रकट करिए, आपके विचारों को दीजिए। प्रभु तेरे लहू के अधीन होता हूँ। मेरे अयोग्यता, दुर्बलता, मेरे ढिठाई, जानते हुए पाप, अनजाने पाप, सबों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभु जी आप तेरे लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए। इस रीति से प्रभु परमेश्वर 5 रोटी 2 मछली को प्रभु आपने तोड़ा, इस रीति से प्रभु तेरे वचन को तोड़ करके प्रभु मेरे लिए और मेरे जवान भाई बहनों के लिए प्रभु दीजिए, ताकि उस वचन जो मन्ना है, जिस रीति से इस्राएली हे प्रभु 40 साल तक जंगल में खाए और ताजगी पाए, इस रीति से प्रभु परमेश्वर ताजगी पाकर हम हे प्रभु जीवन की यात्रा को पूरा कर सके। सो तमाम जवानों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ और इस सेवकाई को प्रभु परमेश्वर शुरू से अंत तक आप अपने हाथ में लेकर के तेरे भलाई को प्रकट करिए। सारी महिमा गौरव तुझी को देते हुए ये छोटे से विनती प्रार्थना को धन्यवाद के सहित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाता हूँ। पिता दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग थोड़ा समय परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में जान है, सामर्थ्य है और हमें ताजगी प्रदान करती है। भले ही प्यारे जवान भाई और बहनों, हम लोग संसार में रहते हैं और संसार में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। बहुत सारे सांसारिक मित्र और दोस्त हमारे साथ रहते हैं, परंतु वो उनका साथ संगति और उनके साथ उठना बैठना और उनके साथ हमारा लगाव वो शांति दे नहीं सकता है जो परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ हमारा संगति जैसे होता है। आइए आज की जवानों की संगति में अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में से मेरे साथ खोलिए पहला सामुएल 12 अध्याय, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 12 और उसका 14 वचन। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। पहला सामुएल 12 अध्याय और उसका 14 वचन। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते, उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बनो, तब तो भला होगा। और इसी के साथ खोलिए इसी पहला सामुएल 15 अध्याय का 22 वचन। 15 अध्याय का 22 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा मेल बलियों और क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। प्रभु इस वचन भाग पर हमें आशीषित करे। छोटे से प्रार्थना करेंगे।
हे प्रभु, जो वचन को आपने दिया है प्रभु, ये आपका मुंह से निकला हुआ वचन है प्रभु। इस योग्य तो नहीं हूँ कि इस पवित्र वचन को लेकर के तेरे बच्चों के सम्मुख खड़ा हूँ प्रभु। तू दया कर, तू अनुग्रह कर। निर्गमन 4 अध्याय का 12 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 20 वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर आप स्वयं बातें करिए, ताकि हे प्रभु हम तेरे आवाज़ को सुन सके और इन महामारी के दिनों में प्रभु हम दिलासा और ढाढ़स और तसल्ली और चेतावनी पा सके। स्वादर के योग्य पिता, फिर एक बार अपने अयोग्यता दुर्बलता के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आपके लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करिए और तेरे उपस्थिति और तेरे वाणी को सुनने के लिए हम सबों को अनुग्रह करिए। ये छोटे से प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाता हूँ पिता, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। प्यारे जवान भाई और बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल हम जीवित परमेश्वर के विषय में ये शास्त्र से हम लोग देखते हैं और जानते हैं। और ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमें परमेश्वर के विषय में बतलाती है और हमारे जीवन के विषय में बतलाती है और हमारा और परमेश्वर के विषय में संपर्क के विषय में बतलाती है। सो परमेश्वर के प्रति निष्ठा हमें सफलता प्रदान करती है, और जबकि अनाज्ञाकारिता घोर विपत्ति को लाती है। फिर एक बार बोल रहा हूँ, परमेश्वर के प्रति निष्ठा सफलता प्रदान करती है, अनाज्ञाकारिता घोर विपत्ति को लाती है। कोई भी अपने जीवन में विपत्ति आए वो नहीं सोचता है कि मेरे जीवन में भलाई ही भलाई हो। सो हम लोग यहाँ पहला सामुएल 12 अध्याय का 14 वचन में हम लोग पढ़े, आखिरी हिस्सा में लिखा है, तब तो भला होगा। तब तो भला होगा, ये आखिरी में लिखा गया है। उसका पहले 5 पॉइंट लिखा गया है। यदि तू यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बनो, तब तो भला होगा। सो प्यारे भाई और बहनों, भलाई के विषय में यहाँ पे लिखा गया है, परंतु भलाई अंत में है। सो जबकि हम लोग आज जवानों का संगति में एकत्रित हुए हैं, जबकि हम मंडली में एकत्रित नहीं हो सकते हैं, अपने अपने घरों में यूट्यूब के माध्यम से इसको जब सुनते हैं, सो ये परमेश्वर का संदेश है जो हम सुन रहे हैं। सो जबकि आज जवानों का संगति में ये कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग गीत में गाए कि क्रूस से तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे ना हटना कभी, यीशु है तेरे चट्टान, पीछे ना हटना कभी। सो एक जवान के विषय में हम लोग देखेंगे जिसको परमेश्वर ने चुना, नियुक्त किया, अभिषेक किया, एक अधिकार दिया, लेकिन वो जवान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर पाया, और परमेश्वर उसको अंत में रिजेक्ट कर दिया। परंतु और एक जवान है, उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया और उसका गद्दी, राजगद्दी को भी स्थिर किया और उसे बहुत ऊंचा उठाया। सो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके विषय में बात कर रहा हूँ। मैं
फर्स्ट तो साउल के विषय में बात कर रहा हूँ। पहला सामुएल की पुस्तक में हम देखते हैं कि शाऊल किस रीति से आया। जब परमेश्वर की प्रजा मिस्र से छूटकर 40 साल की जंगल की यात्रा में होकर के कनान देश में संपूर्णतः प्रवेश कर जाते हैं, तो उन दिनों में जब कोई राजा नहीं था, न्यायी लोग न्याय करते थे और न्यायी लोग राजा के समान शत्रुओं से बचाते थे। परंतु देखते हैं न्यायी के दिनों में, एक वचन मेरे साथ खोलिए आप, इसी पहला सामुएल 3 अध्याय का 1 वचन पढ़ देंगे आशीष। पहला सामुएल 3 अध्याय का 1 वचन। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। प्यारे जवान भाई और बहन, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। क्यों? क्योंकि इस्राएली प्रजा परमेश्वर को त्याग दिए थे, इसलिए परमेश्वर भी उनको त्याग दिया था। न्याय के पुस्तक में हम लोग देखते हैं। लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर है, अपने प्रजा को कभी त्याग नहीं सकता है, इसीलिए वो न्यायों को नियुक्त करके रखा था। उन दिनों में, उस समय सिलो में एली नामक एक याजक रहता था, वो न्यायी था। और उसका बाद हम लोग देखते हैं वो सामुएल आता है। जब सामुएल बालक था, उस समय सिलो में जब एली याजक के रूप में सेवा कर रहा था, बहुत ही कलीसिया में अनेकता हो रही थी। उस समय यहोवा का वचन जबकि दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, तो परमेश्वर सामुएल को तैयार कर रहा था। और हम देखते हैं कि इसी पहला सामुएल 3 अध्याय का 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि 4 बार नहीं वरन 5 बार परमेश्वर सामुएल से बात करता है। यहाँ पे देखिए, पहला सामुएल 3 का 4 को पढ़ देंगे। तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उससे कहा, क्या आज्ञा? बस, फिर पढ़िए 6 को। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, बस इतने ही पढ़िए। तब यहोवा ने फिर सामुएल फिर पुकार के कहा, मतलब कौन पुकार रहा है? यहोवा पुकार रहा। फिर आप पढ़िए 8 वचन को। फिर तीसरे बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा। हाँ, तीसरे बार यहोवा ने सामुएल को पुकारा। चौथे बार भी आपने देखिए पुकारा 10 वचन में। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर सामुएल से रिपीटेडली बात कर रहा है। 4 वचन में, 6 वचन में, 8 वचन में, 10 वचन में, यहाँ तक कि 21 वचन में भी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर सामुएल से बात कर रहा है। इस रीति से हम देखते हैं कि उन दिनों में जबकि वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था, लेकिन सामुएल के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा था। और आगे चल कर के देखते हैं कि जब सामुएल का जो बच्चे हैं ऊपर में सामुएल के लीक पर नहीं चलते, परमेश्वर का लीक पे नहीं चलते हैं, तो इस्राएली प्रजा क्या करते हैं कि आकर के कंप्लेन करते हैं। यहाँ पे आइए, इसी पहला सामुएल 8 अध्याय का 5 वचन को पढ़ दीजिए।
उसने उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त करते। हाँ, यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर की प्रजा सामुएल के पास आकर के कहते हैं, हम पर न्याय करने के लिए एक राजा नियुक्त कर दे। सो यहाँ पर एक राजा को मांगते हैं और एक राजा के तौर पर परमेश्वर अपने प्रजा को देता है, वो है साउल। सो यहाँ पे 8 अध्याय में एक राजा को मांगते हैं और 9 अध्याय में हम देखते हैं कि साउल का आविर्भाव होता है। वो बिन्यामीन गोत्र का कीस का पुत्र है। और 9 अध्याय का 2 वचन में अगर पढ़ेंगे तो हम लोग पता चलता है कि उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था। किसका? कीस का। और वो सुंदर था और बहुत ही लंबा था, दूसरे लोग उसके कंधे तक होते थे। सो यहाँ पे देखते हैं कि राजा के तौर पर एक जवान को चुना जाता है, उसका नाम है शाऊल। साउल को परमेश्वर ने चुना। किस लिए चुना? उस जवान को किस लिए चुना? इस्राएली में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, लेकिन उस जवान को क्यों चुना? क्योंकि उसका चुनने का पीछे एक परमेश्वर का उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए, इसे पहला सामुएल 9 अध्याय का 16 वचन पढ़ देंगे। हाँ, 9 का 16। कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरे इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। बस, वो साउल क्या करेगा? मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। परमेश्वर साउल को चुनने का पीछे क्या उद्देश्य है? कि वो फिलिस्तियों के हाथ से उसका प्रजा को बचाएगा, छुड़ाएगा। और इस रीति से 17 वचन को पढ़िए, आखिरी हिस्सा को, 17 वचन का आखिरी लाइन को पढ़िए। मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। हाँ, ये क्या करेगा फिर? प्रजा पर अधिकार करेगा। सो इस रीति से हम देखते हैं प्यारे जवान भाई और बहन, परमेश्वर साउल को चुनता है कि फिलिस्तियों के हाथ से अपने प्रजा को छुड़ाएगा और परमेश्वर के प्रजा के ऊपर अधिकार करेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि सामुएल 10 अध्याय का 1 वचन में वो साउल को अभिषेक करता है। और हम देखते हैं कि जब सामुएल ने साउल को अभिषेक किया, तब हम देखते हैं कि 10 वचन में 10 का 10 में कि परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। सो साउल अभिषेक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा। और हम देखते हैं कि 10 का 7 का आखिरी हिस्सा में, 10 अध्याय 7 वचन का आखिरी हिस्सा में परमेश्वर भी उसके संग रहा। अभिषेक करने के पश्चात परमेश्वर का आत्मा उतरा और परमेश्वर उसके संग रहा। एक बड़े उद्देश्य लेकर के वो परमेश्वर ने साउल को चुना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा भी रहता है, परमेश्वर संग रहता है। और इस रीति से साउल इस्राएलियों का प्रथम राजा बन गया। और हम देखते हैं आगे चल करके कि वो 14 अध्याय का 47 और 48 को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, साउल अब इस्राएल का प्रथम राजा बन गया है। अब परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर की आत्मा भी उसके साथ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पहला सामुएल 14 अध्याय का 47 वचन को किस रीति से राजा साउल का विजय के विषय में यहाँ बतलाया गया। जब साउल इस्राएलियों के राज में स्थिर हो गया,
तब वह मोआबी, अम्मोनी, एदोमी और पलिश्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सोबा के राजाओं से लड़ा और जहाँ जहाँ जाता वहाँ जय पाता था। साउल जहाँ जहाँ जाता था वहाँ जय पाता था, क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहता था। फिर उसने वीरता करके अमालेकियों को जीता और इस्राएलियों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया। परमेश्वर का हर एक पर्पस जो साउल को राजा बनाने का पीछे था, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब उद्देश्य पूरा हो रहा है। सब शत्रुओं से वो विजय पा रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। लेकिन 15 अध्याय में एक अद्भुत विषय को हम लोग देखते हैं कि वही सामुएल, जैसे यहाँ पे लिखा है 15 अध्याय का एक वचन में कि सामुएल ने साउल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। एक संदेश आया परमेश्वर की ओर से साउल के लिए। वो क्या है कि मेरी प्रजा जब मिस्र से निकलकर कनान की ओर आ रहे थे, जंगल की यात्रा में थे, तो अमालेकियों ने उन्हें रोका था और मेरे प्रजा को उन्होंने तंग किया था। इसलिए तू क्या कर, जा और उनको अमालियों को पूरी तरह से नष्ट कर। कैसा नष्ट करेगा? 3 वचन में लिखा है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। ये परमेश्वर का आज्ञा है एक राजा के लिए, राजा साउल के लिए, कि अमालेकियों के पास जाकर के सबको नष्ट करे, किसी को कोमलता ना करे। और हम देखते हैं कि राजा साउल परमेश्वर की आज्ञा को मान करके वो अमालेकियों के पास जाता है और उनसे युद्ध करता है। और हम देखते हैं कि वो साउल क्या करता है, 8 वचन में, परमेश्वर जबकि पूरा अधिकार और सामर्थ्य दिया है, साउल के संग है, वो साउल सारे सैन्यों को लेकर के अमालेकियों के पास जाता है और क्या करता है कि अमालेकियों का जो राजा है, 8 वचन में लिखा है कि और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि आगाग को जीवित छोड़ा। और फिर हम 9 वचन में देखते हैं कि परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों और मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उसे नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। प्यारे जवान भाई और बहन, यहाँ पर साउल और राजा और जवान परमेश्वर की आज्ञा को आधा कर रहा है और आधा नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकियों को, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या गधा, क्या बैल, भेड़ बकरी, सबको नाश करना, बिल्कुल कोमलता ना दिखाना। परंतु हम देखते हैं कि वो अमालेकियों का राजा आगाग को जीवित रखा है और जो अच्छी मोटी भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को उन्होंने जीवित रखा है। साउल इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है और इसलिए परमेश्वर की वचन फिर से 10 वचन में आता है, तब यहोवा का यह वचन सामुएल के पास पहुंचा, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ। अब देखिए प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर का रुख को यहाँ पे देखिए, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ। वो राजा के साथ परमेश्वर की आत्मा था, वो राजा के साथ
वो साउल के साथ अभिषेक किया गया, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की उपस्थित रहता था और वो सारे शत्रुओं को मार करके भगाने वाला। अब उसके विरुद्ध में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इसको राजा बना करके पछताता हूँ। क्यों पछताता है परमेश्वर? क्योंकि ये आज्ञा नहीं माना। परमेश्वर के प्रति निष्ठा सफलता को प्रदान करती है, परंतु अनाज्ञाकारिता घोर विपत्ति को लाती है। परमेश्वर की आज्ञा हम लोग देखते हैं कि आदम की वाटिका में वो आदम और हवा नहीं माना और उन्हें उस वाटिका से भगा दिया गया। सो एक श्राप को आदम ने ले आया। सो इसी रीति से हम देखते हैं कि वो राजा जो इस्राएल का प्रथम राजा, वो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के द्वारा वो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं इसको राजा बनाने से पछताता हूँ। एक जवान इस्राएलियों का प्रथम राजा था और उस राजा को परमेश्वर रिजेक्ट करता है। हम लोग देखते हैं कि इसी 15 अध्याय का आखिरी 35 वचन में भी आखिरी हिस्सा में लिखता है, और यहोवा साउल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताता था। सो राजा साउल अब परमेश्वर का दृष्टि में तुच्छ हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। सो जवान भाई और बहन, हम लोग परमेश्वर के चुने हुए संतान हैं। हम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसका भलाई को जानते हैं, उसका उद्धार और उसका बलिदान के विषय में जानते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बतलाती है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सो पवित्र जीवन को जीने के लिए हमें परमेश्वर न्योता देता है, परंतु हमारा जीवन में हम कभी पवित्र कभी अशुद्ध, हम लोग नाना प्रकार के जीवन को जीते हैं। परंतु जिस रीति से परमेश्वर ने साउल को रिजेक्ट किया, अभी तक हमें नहीं किया है। सो आज के दिन इस वचन को जब हम सुनते हैं, इस बात को भी जान लेना आवश्यक है कि वो राजा साउल, उसको किस रीति से इस्राएलियों की इतिहास से काट दिया गया। जब मत्ती रचित सुसमाचार नया नियम को लिखा जा रहा था, 1 अध्याय का 1 वचन में हम देखते हैं किस रीति से साउल का नाम को काट दिया गया। यहाँ पे देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। जबकि देखा जाए तो दाऊद के पहले राजा साउल था। साउल का नाम निशान मिटा दिया गया। क्यों? क्या था कारण? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। उस मोटे मोटे भेड़ और बकरियों को, उस मोटे मोटे बैल गधा को और उस राजा अगाग को उसने जीवित रख दिया था। उसका वही उसका गलती था। और हम देखते हैं कि इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उसे राजा बनाने से पछताता हूँ। और हम देखते हैं कि नया नियम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन में कि जबकि अब्राहम की संतान दाऊद की संतान आता है, वहाँ पे साउल की संतान नहीं आता है। साउल का नामो निशान नहीं है। वो साउल, वो इस्राएलियों का प्रथम राजा, वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। सो जवान भाई और बहन, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर इसी रीति से हमें भी रिजेक्ट कर देने का है। परंतु यदि हम पश्चाताप करते हुए, यदि हम उड़ाव पुत्र के समान परमेश्वर के निकट आते हैं, तो परमेश्वर हमें गले लगा सकता है। आज आप जहाँ कहीं भी हो, जो कहीं भी परिस्थिति में क्यों ना आप गुजर रहे हो, क्योंकि शरीर और संसार शैतान इतना प्रभावित करके हमारे जवानों को रखा है कि उससे छूट नहीं सकते हैं। क्या आप जवान भाई और बहन साउल के समान वो जीवन को बिता रहे हैं, संपूर्ण रीति से पवित्रता को छोड़ करके कभी बाइबल और कभी संसार, कभी मोबाइल और कभी प्रार्थना, ऐसा आपका जीवन जी रहे हैं क्या? होशियार हो जाइए।
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि वो साउल के समान आपको रिजेक्ट ना करे। परमेश्वर चाहता है कि आपको दाऊद के समान वो गद्दी पर बिठाए, और परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीष दे करके उस आपके द्वारा उसके नाम को, महान नाम को वो ऊंचा करे, बशर्ते कि आप साउल के समान नहीं वरन दाऊद के समान जीवन को बिताना जरूरी है। एक राजा, एक जवान राजा परमेश्वर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था। लेकिन अगर दूसरा तरफ आप देखेंगे तो साउल के विपरीत एक अपने मन के अनुकूल एक व्यक्ति को तैयार कर रहा था, वो है दाऊद। दाऊद को भी परमेश्वर ने बचपन से ही चुन लिया था और भारी जवानी में उसे राजगद्दी पर बैठाया। अगर दाऊद के विषय में देखा जाए तो किस रीति से वो आज्ञाकारी था, अपने पिता का ईसे का भेड़ बकरी को चराया करता था, और वो इतना निष्ठा था कि जब वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराता था और वो सिंह और भालू आकर के उनको झपट के ले जाते थे, तब वो उनके साथ लड़ करके उनसे छुड़ाता था। जवान भाई और बहन, आप अभी घर में हैं, क्या आप अपना माता पिता का मदद कर रहे हैं, या आप अपने परिवार के लिए ऐसे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपके माता पिता खुश हो सके? हमारा जीवन के विषय में हमें बड़ी ही ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि माता पिता की आज्ञा मानना और उनके अधीन में रहना हमारे लिए आशीष का कारण है। और हम देखते हैं कि साउल के स्थान में परमेश्वर, यही पहला सामुएल 16 अध्याय में देखते हैं कि दाऊद को अभिषेक करता है। और दाऊद के विषय में हम देखते हैं कि 16 अध्याय, आइए मेरे साथ खोलिए, इसी पहला सामुएल 16 अध्याय और 18 वचन, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ। पहला सामुएल 16 अध्याय का 18 वचन, दाऊद के क्वालिटी के विषय में हम। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी ईसे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। बहुत सारे क्वालिटी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वीणा बजाने जानता है, और योद्धा भी है, और बुद्धिमान भी है, रूपवान भी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहोवा उसके साथ रहता है। ये अपना पिता का भेड़ चराने वाला परमेश्वर उसके साथ रहता है। और हम देखते हैं कि दाऊद के विषय वचन कहता है कि वो मेरे, परमेश्वर कहता है कि वो मेरे मन के अनुसार है। और वो दाऊद राजा साउल के पास जब लिया गया, हम देखते हैं कि इसी 16 अध्याय का 21 वचन में ऐसा लिखा है, 21 वचन का आखिरी हिस्सा में, वो उसका हथियार ढोने वाला हो गया। किसका? साउल का। और 22 वचन का आखिरी हिस्सा में देखेंगे तो साउल कहता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा साउल दाऊद से प्रसन्न है। और इस रीति से 23 अध्याय में अगर देखेंगे, और जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद के गुण के विषय में कि वो साउल का हथियार ढोने वाला था और साउल उससे प्रसन्न था। और जब दुष्ट आत्मा साउल के ऊपर उतरता था, वो वीणा बजा करके वो साउल को चैन देता था। जवान भाई और बहन, हम जहाँ कहीं भी रहें, हम जैसे कहीं भी रहें, परमेश्वर की ओर से जहाँ कहीं भी हमें अपॉइंटमेंट मिलता है, नौकरी के स्थान में हो, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में, जो काम हमें देता है परमेश्वर, उसे निष्ठा के साथ हमें करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि ये दाऊद अब तक राजा नहीं बना, जवानी में ही वो साउल का हथियार को ढोने वाला हो गया है और साउल उससे प्रसन्न है। और हम देखते हैं कि वो साउल
का जो दुष्टात्मा को भगाने के लिए भी वो अपना बीड़ा को बजाता है। हमारा जीवन में भी इस रीति से प्यारे जवान भाई और बहन, हम दूसरों का मदद करने वाला बनना ज़रूरी है। तभी जाकर के हमारे जीवन में परमेश्वर अपना प्रसन्नता को देख सकता है। तभी जाकर के हम हमारा परमेश्वर को हम आदर दे सकते हैं और हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा कर सकते हैं। यहाँ पे हम दाऊद का जीवन के विषय में देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं साउल का जीवन के विषय में देखते हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी अगर देखें तो भारी जवानी में वो 30 साल में अपना सेवा का कार्य को आरंभ किया और 3.5 साल वो सेवा किया और हमारे अधर्म और हमारे बुराई और हमारे सारे पाप को लेकर के क्रूस पे चढ़ गया और अपना प्राण को देकर के लहू बहा दिया और वो गाड़ा गया ताकि हम पाप के लिए गाड़ा जाए। और हम देखते हैं कि मुर्दों में से वो 3रा दिन जी उठा ताकि हम भी पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए, और वो स्वर्ग में जाकर के पिता के दाहिने ओर बैठ गया। हमारे लिए एक आशा स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए दिया गया प्यारे जवान भाई और बहन। भारी जवानी में ही हम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जान करके उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। ये साउल अपना जो चुना गया था परमेश्वर के द्वारा, वो उसको सही रीति से नहीं कर पाने के द्वारा वो इस्राएली इतिहास में वो उसका नाम को हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन में वो डिलीट कर दिया गया। और वो दाऊद पिता की आज्ञा को माना और साउल राजा के अधीन में रहने के द्वारा आगे जा कर के परमेश्वर उसका राज को स्थिर करता है, और हम देखते हैं उसका नाम को वहाँ जोड़ दिया गया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसको भी परमेश्वर किस रीति से हमारे हृदय का राजा बना दिया। जवानी के समय में परमेश्वर के इच्छा को भली भांति जान करके यदि हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन से प्रसन्न होगा और हम परमेश्वर को महिमा कर पाएंगे और हम आशीष को बटोर पाएंगे। अन्यथा हमारा जीवन में बहुत ही तकलीफ और मुश्किल आ जा कर के हमें छलनी बना देगा। जवान भाई और बहनों, अंत के दिनों में जबकि सारे संसार में लॉकडाउन, कोरोना और जीडीपी की गिरावट और नाना प्रकार की बातें हो रही है, ऐसे समय में हमें कोई तसल्ली नहीं दे सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह, केवल उसके चरणों तले बैठने के द्वारा, केवल उसके और ताकने के द्वारा हम सफलता को, शांति को और सब कुछ भरपूरी को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हमें अनुग्रह करे कि हमारा जीवन दाऊद के समान बने, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाला बने, ना कि हमारा जीवन साउल के समान बने जो कि परमेश्वर उसे रिजेक्ट करता है। प्रभु हमें अनुग्रह करे, प्रभु हमें अपना अनुग्रह के नीचे छुपा करके हमें भलाई करे। प्रभु इस छोटे से वचन भाग पर हमें आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, इस सुंदर समय को आपने दिया प्रभु, हमारे सम्मुख साउल को रखा, हमारे सम्मुख दाऊद को रखा, हमारे सम्मुख प्रभु यीशु मसीह को रखा। प्रभु हमारा जीवन के विषय में आप जानते हो, प्रभु हमें अनुग्रह कर, हमें दया कर। ये वचन के माध्यम से हम जानते हैं प्रभु जी कि आपको परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता घोर विपत्ति को लाता है और परमेश्वर के प्रति निष्ठा सफलता को लाता है। हमारा जीवन में दाऊद के समान प्रभु परमेश्वर हम जीवन को व्यतीत कर सके, इसलिए सहायता करिए। स्वादर के योग्य पिता परमेश्वर, तमाम जवानों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, जहाँ कहीं भी हो, जैसे हालत में क्यों ना हो प्रभु परमेश्वर, उन्हें सुधि लेकर के तेरे भलाई को प्रकट करना। और महान परमेश्वर ऐसे महामारी में उन्हें शांति, ढाढ़स, तसल्ली दे करके प्रभु आपके वचन की ओर हे प्रभु परमेश्वर ताकने के लिए सहायता करना।
सो प्रभु परमेश्वर सुंदर समय को जो आपने दिया, सारे महिमा सारे गौरव तुझी को देते हुए ये छोटे से विनती प्रार्थना को धन्यवाद के सहित हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। पिता दया करके सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।